आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे देश की संसद की, लोकतंत्र के मंदिर की, सबसे बड़ी पंचायत की और देश के प्रधानमंत्री की, उनकी जान की, उनके जान पर मंडरा रहे खतरे की। यह दावा 6 दिन पहले भी किया गया था दर्शकों। 4 फरवरी को लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी शाम 5 बजे बोलने वाले थे, लेकिन वो नहीं आए सदन में। बाद में यह जानकारी आपको, मुझको, पूरे देश को दी गई कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में ना आने का आग्रह दरअसल लोकसभा के सभापति ओम बिरला ने की थी। वो आग्रह किया था। ओम बिरला ने खुद यह बात सामने आकर कही कि कुछ अप्रत्याशित होने वाला था, इसीलिए मैंने आग्रह किया प्रधानमंत्री मोदी से कि आप सदन में ना आए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी को बोलना था। 22 साल में यह ऐसा पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ना दिया हो, और यह तो बहुत गंभीर मामला हो जाता है। अब अगर देश का प्रधानमंत्री ही लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर, देश की सबसे सुरक्षित जगह, जहां आप और मैं अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, हमारी उम्मीदों, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं पर वो खरे उतरें, देश की दशा और दिशा तय करें, वहां प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला। कोई एफआईआर नहीं हुई, 6 दिन हो गए, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई, किसी का निलंबन, किसी का निष्कासन नहीं हुआ। लेकिन आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक तस्वीर जारी की जो कुछ गंभीर सवाल उठाती है। इस तस्वीर में सदन के पटल पर ही नहीं, जो सीढ़ियां हैं, जिस रास्ते से प्रधानमंत्री अपने आसन को ग्रहण करते हैं, वो सदन के नेता हैं। वहां पहले से ही मोर्चाबंदी करे दिखती हैं कांग्रेस की कुछ महिला सांसद ही नहीं, महिला सांसद, और शर्मनाक बर्ताव इसे बता रहे हैं किरण रिजिजू। बीजेपी के एक सांसद निशिकांत दुबे काफी चर्चाओं में रहते हैं, वो हत्या की कोशिश बता रहे हैं, जैसा 4 तारीख को गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री, ने बताया था। तब प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था स्पीकर की चेयर के पीछे छिप रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हैं विपक्ष के। आज भी यही सवाल उठ रहे हैं, और ये सवाल और महत्वपूर्ण एक अलग संदर्भ में हो जाते हैं। संसद में बवाल नरवणे, जनरल नरवणे की किताब को लेकर भी उठ रहा है, उसकी तफसील में भी मैं जाऊंगा। अब किताब प्रकाशित हुई नहीं हुई, इस बाबत एक एफआईआर हो गई है कि किताब तो प्रकाशित नहीं हुई अभी तक। पेंगुइन जो प्रकाशक हैं वो ये बात कह रहे हैं, तो एफआईआर हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला होने वाला था, जान खतरे में थी, करने वालों को चिन्हित भी कर रही है बीजेपी। तो एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? कितना सच, कितना हल्ला, प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो क्या देश की संसद में, लोकसभा में, जहां हम अपने चुने हुए प्रतिनिधि भेजते हैं, देश के प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो सकता है क्या? यह गंभीर सवाल 6 दिन पहले भी मैंने उठाया था। 4 फरवरी का दिन था, प्रधानमंत्री को लोकसभा में भाषण देना था, धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, और वो नहीं आए थे संसद में। 5 बजे आना था, 7 बजे मैं कार्यक्रम करता हूं, और तब मैंने सवाल पूछा था प्रधानमंत्री की जान को खतरा है तो हम चुप क्यों बैठे हैं? किससे खतरा था? उनकी पहचान होनी चाहिए, उन्हें उनकी शिनाख्त की जानी चाहिए, और कार्रवाई होनी चाहिए तत्काल, सख्त से सख्त कार्रवाई।
अगर देश का ही प्रधानमंत्री संसद में सुरक्षित नहीं रह सकता तो आम आदमी की सुरक्षा के बारे में तो हम क्या बात करें? बेईमानी हो जाती है फिर तो बात करना ही। अब 6 दिन बाद आज सरकार ने, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कुछ तस्वीरें जारी की। देखिए, कैमरा हर जगह लगे होते हैं, संसद की कार्रवाई बाकायदा रिकॉर्ड होती है और संसद टीवी के जरिए आप और मैं, हम देखते भी हैं। हम ही संसद टीवी की फुटेज का इस्तेमाल करते हैं। जो तस्वीरें हमने 4 फरवरी को देखी थी उसमें ये तस्वीरें नहीं थी। अलग अलग कैमरे होते हैं ना, उनकी स्विचिंग होती है, हर कैमरा की तस्वीर आप तक नहीं पहुंचती है। मैं भी अब जब आपसे बात कर रहा हूं तो 6 कैमरा मेरे सामने हैं, पर किस कैमरा आपको दिखाया जा रहा है, जो तस्वीरें वो कैप्चर कर रहा है, वो हमारा पीसीआर देखता है। तो इन तस्वीरों में क्या दिख रहा है कि कांग्रेस की कुछ महिला सांसद, ये जो हम ऊपर तीरनुमा एक निशान जो बना रहे हैं, वो सीढ़ियां हैं जहां से प्रधानमंत्री आते हैं और अपने पद पर बैठते हैं। ये प्रधानमंत्री की कुर्सी हम दिखा रहे हैं। तो सीढ़ियों पर भी कांग्रेस की सांसद थी, महिला सांसद, और जहां बैठते हैं प्रधानमंत्री और सदन को और आपको, देश को, हम सबको संबोधित करते हैं, वहां पर भी कांग्रेस की महिला सांसद खड़ी हुई थी। उस दिन भी हमें लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बताया था कि उन्हें लगा कुछ अप्रत्याशित होने वाला है, तो आग्रह किया प्रधानमंत्री मोदी से सदन में ना आए। उन्होंने कुछ नहीं बताया अप्रत्याशित क्या हो सकता है, अप्रत्याशित शब्द इस्तेमाल किया, पर आप आइए ना। तो इससे सहज अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भाई कोई हमला कर सकता है, कोई बदतमीजी कर सकता है, प्रधानमंत्री की गरिमा, उस पद की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने की बेवकाना कोशिश हो सकती है। लेकिन गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री ने कहा जानलेवा हमला होने वाला था प्रधानमंत्री मोदी पर। और आज ट्विटर पर क्या लिखते हैं किरण रिजिजू? कांग्रेस अपने सांसदों के शर्मनाक बर्ताव पर गर्व है। अगर हमने सभी बीजेपी सांसदों को ना रोका होता और महिला सांसदों को कांग्रेस सांसदों का सामना करने की इजाजत दे दी होती तो हालात बेहद भयावह हो जाते, मतलब मारकाट मच जाती। ये तो ट्वीट किया और बाकायदा बयान क्या दिया, संसदीय कार्य मंत्री हैं, सुनिए। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना पड़ेगा, तो सदन कैसे चलेगा? तो क्या हम भी अपने सांसदों को फ्री बॉक्सिंग खेलने के लिए आगे भेजों क्या? संसद ऐसे चलेगा क्या? तो कांग्रेस पार्टी को कुछ हिसाब किताब, नियम नीति कुछ समझ में है कि नहीं है? मैं ताज्जुब लगता हूं कि कैसे पार्टी बन गया है। कांग्रेस पार्टी जैसा इतना नीच स्तर में जाएंगे मैंने कल्पना नहीं किया था कभी भी। मतलब फ्री बॉक्सिंग, गुस्सम गुस्सा होने को तैयार थे और हमने अपने सांसद नहीं उतारे मैदान में। ये संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं। इस तरह की बोलचाल, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, ये अप्रत्याशित हैं। मुझे भी 28 साल हो गए राजनीति कवर करते हुए। और निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं? बीजेपी के सांसद, लोकसभा सांसद ही हैं। उस दिन कुछ भी हो सकता था। इनकी प्रधानमंत्री के साथ मारपीट की साजिश थी, हत्या भी हो सकती थी। वैसे भी वो सभी हत्यारे लोग हैं, हत्या हो सकती थी। तो फिर देश और सदन खामोश क्यों है? स्पीकर खामोश क्यों हैं? उनके खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है, वो कह रहे हैं मैं सदन में नहीं आऊंगा। लेकिन सदन के संरक्षक वो हैं और सदन में कुछ सुरक्षा कवच दिया जाता है सांसदों को। वो बोलें तो उस बात पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, पर मारपीट की, जूतम पैजार की नौबत आ जाए, जानलेवा हमला करने को अगर कोई सांसद तैयार हो तो कार्रवाई बाकायदा हो सकती है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है।
केरल में मारपीट की नौबत आ गई थी 2015 में विधानसभा में, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। 2021 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद हो या विधानसभा, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। विधायकों को मिली छूट तोड़फोड़ या आपराधिक कार्यों पर लागू नहीं, यह सांसदों के लिए भी लागू होता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया। वैंडलिज्म, तोड़फोड़ या एनी क्रिमिनल कंस्पिरेसी एक्टिविटी, आपराधिक कार्य अगर आप करेंगे तो यहां पर तो जान से मारने की धमकी की बात हो रही है, तो वो चिन्हित क्यों नहीं किए जा रहे? नाम लिया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जी जेनीबेन ठाकुर, वर्षा गायकवाड़ हमारे साथ जुड़ेंगी अभी। वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस की लोकसभा सांसद हैं। एस ज्योतिमणि, आर राधा, के काव्या, शोभा बच्चाव, ये सभी कांग्रेस की सांसद की ये जी घेराबंदी कर रही थी। तो संसद के नियम क्या कहते हैं, लोकसभा के नियम क्या कहते हैं? सदन के भीतर की कार्रवाई स्पीकर के नियंत्रण में होती है। सदन के भीतर हुए बर्तावों के लिए कानूनी कार्रवाई सीमित है, लेकिन अगर कोई बदतमीजी करता है तो विशेषाधिकार समिति के पास मामले को भेजा जा सकता है। स्पीकर सदस्यों को उस सत्र के लिए निलंबित भी कर सकता है। भाई 83 सांसद निलंबित हुए हैं ना इसी संसद में, अनरूली बिहेवियर, गैर जिम्मेदाराना बर्ताव के चलते। तो 6 दिन हो गए। अगर यह महिला सांसद जानलेवा हमला करने वाली थी प्रधानमंत्री मोदी पर, और इनके रुख और रवैये में वो तल्खी जरूर दिखाई दे रही है, वो सदन की सीढ़ियों पर क्यों चढ़ी हुई थी? सदन के पटल में रहते। कांग्रेस कह रही है नहीं, प्रधानमंत्री आ जाते तो हम सदन के पटल से हट जाते, हम तो इंतजार कर रहे थे। पूरे देश को बहुत मासूम समझा हुआ है राजनीतिक जमात ने। पर सदन के भीतर हुए बर्तावों के लिए आप उस विधायक को, या सदन में लोकसभा की बात हो रही है, उस सांसद को सत्र के लिए निलंबित कर सकते हैं और सदन की अवमानना के लिए निष्कासन। आप सांसद ही उसकी छुड़वा सकते हैं, यह अख्तियार है, यह अधिकार है। पर कोई एफआईआर नहीं हुई, जबकि जनरल एमएम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उस पर अच्छा बवाल कटा। उसका एक अंश पढ़ दिया, बताया जा रहा है प्रकाशित नहीं हुई, प्रकाशित हुई। भाई किताब तो है, उसकी समीक्षा भी छपी, पीडीएफ कॉपी दी जाती है। ये जिसने भी कोई किताब छपवाने की कोशिश की हो या पब्लिशिंग बिजनेस को जानता है तो पीडीएफ भेजी जाती है ना। पीटीआई ने सितंबर 2023 में वो हिस्से, वो तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, उसने वो हिस्से छापे। उसी में कार्यान्वयन मैगजीन में एक पत्रकार ने समीक्षा भी कर डाली जितने हिस्से निकले थे। तो ये पीडीएफ कॉपी तो पेंगुइन ने दी होंगी। और जनरल नरवणे वो ट्वीट कर रहे थे मेरी किताब ऑर्डर करना, ये लिंक है। अब बताया जा रहा है तब तक प्रकाशित नहीं हुई, पर पब्लिशिंग में चली जाती है ना। आपको लगा कि भाई बड़ी बेस्ट सेलर किताब बनेगी, तो पेंगुइन ने वो किताब छापी, परमिशन नहीं मिली, रक्षा मंत्रालय के पास चली गई मैन्युस्क्रिप्ट, तो वेयर हाउस में रख दी, पर छपी तो थी। पर मैं इसकी मीन मेक में बाल की खाल ना निकालते हुए, चलिए आपको लगता है राष्ट्रहित के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश है, एफआईआर कर ली, प्राथमिकी है, तह तक चले जाएंगे, चलिए हो गया। वहां प्राथमिकी आपने दर्ज कर ली, बहुत तत्परता दिखाई दिल्ली पुलिस ने, पर यहां ना स्पीकर, ना संसदीय कार्य मंत्री, ना बीजेपी के सांसद, ना पुलिस प्रधानमंत्री की जान को इतना सस्ता लगा रहे हैं। इस मामले की आज हम तह में जाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, सदन में प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला, कितना सच कितना हल्ला, और नरवणे की किताब पर एफआईआर, प्रधानमंत्री हमले पर चुप क्यों सरकार?
ये तो निलंबित तो हो ही जाने चाहिए थे ना सांसद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।